साईं, आज आज मैं आधा आधा सच बोलूंगा। आधा सच कोई शय नहीं होती, सच सच होता है। साईं, आप मुझे थोड़ी सी रियायत दो तो मैं कुछ अर्ज करूं। कहो। साईं, आधा सच इसलिए बोलूंगा कि अभी मेरी एक बेटी माशरे के रहमो करम पर है। इससे पहले मैंने ये हकीकत कहीं बयान नहीं की है। अब वो कत्ल की रात साईं, मैं तो मौके वारदात पर मौजूद ही नहीं था। ये कत्ल तो रईस एहसान के मुंशी और उसके किराए के लोगों ने किया है। मेरे खिलाफ तो साजिश तैयार की गई है, क्योंकि मैंने कत्ल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। साईं, तो साईं मैंने तो कत्ल नहीं किया ना साईं। मेरा नाम तो एफआईआर में रईस एहसान के कहने पे दाखिल कर दिया गया था। मुझको पता चला तो मैं घबरा गया। मैं वहां से फरार हो गया। मैंने सोचा था कि मकतूलीन के वारिस बोलेंगे, खून बोलेगा ना साईं, पर वो उनके वारिसों को भी खामोश कर दिया गया, तो खून भी उनका चुप हो गया। तो मेरा जुर्म बढ़ता चला गया। योर ऑनर, मुल्जिम मीर मोहम्मद आज बहकी बहकी बातें कर रहा है। इससे पहले उसने ऐसा बयान कभी नहीं दिया। आज वो बड़े बड़े और मुअज़्ज़ज़ लोगों का नाम सिर्फ अपने जान बचाने के लिए ले ना ना रहा ना है। साईं, ना खामोश ना, रहिए साईं, आप, ये प्लीज। योर ऑनर, मीर मोहम्मद के इस बयान की रोशनी में असरनो तहकीकात होनी चाहिए। मुल्जिम मीर मोहम्मद अपने हक में गवाह पेश कर सकता है और अपने बयान को सच साबित करने के लिए उसे मौका दिया जाता है। हाँ ना साईं। योर ऑनर, इतने साल मफरूर रहने का क्या जवाज हो सकता है? अगर ये बेगुनाह था तो इसने अपनी सफाई पहले क्यों नहीं दी? योर ऑनर, मीर मोहम्मद को खौफजदा किया गया था कि अगर ये बोला या इसने गिरफ्तारी न दी तो इसे कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ ना साईं। योर ऑनर, मातहत अदालत ने मुल्जिम के बयानात की रोशनी में अपना फैसला दिया था। इस फैसले को बरकरार रखा जाए और मुल्जिम के हालिया बयान को अपनी जान बख्शी की एक कोशिश के अलावा और कोई अहमियत न दी जाए। साईं, ये जो बात करते हैं। खामोश रहो तुम। अगली पेशी पर मुल्जिम अपनी सफाई में सबूत पेश करे। अदालत बर्खास्त की जाती है। अरे बाबा, क्या कर रहे हो? जल्दी फोन मिला। साईं बेटा, मिला तो रहा हूँ, लाइन में गड़बड़ हो रही है। अच्छा अच्छा। अगर सही। ये क्या है सब? कौन है ये जिसने आपके खिलाफ बोला? तुम जाओ बाबा। हाजुर बेटा साईं, हाजुर। पुत्र, ये जो दहशतगर्द होते हैं ना, ऐसे ही बड़े लोगों का नाम लेकर अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। बाबा सही, इसने आपका नाम क्यों लिया? और ये 15 साल पहले क्या हुआ था? जब कुछ कत्ल हुए थे, ये जो बलवे शलवे में हो जाते हैं। दरअसल मीर मोहम्मद की कुछ लोगों से जाती दुश्मनी थी। बस उसने हमारे जलसे का फायदा लेकर उन लोगों को मार दिया। लेकिन भाई, ये सब कुछ हुआ है 15 साल पहले और बात खुल रही है अब। तो वो मीर मोहम्मद मफरूर हो गया था, अब उसे सजा हुई है। बाबा तुम फिक्र नहीं करो, इस बात का तुम पर असर नहीं पड़ेगा। सही, दुश्मनों को टांग खींचने का मौका मिल जाता है। पुत्र, तुम भी अपनी टांग संभाल के रखो। अब मैंने तो टांग संभाल के रखी है, लेकिन आपकी वजह से मुझ पर जरब पड़ती है। बाबा, वैसे भी तुम खतरे में हो। कैसा खतरा वो? ये तुम अपनी नई नवेली दुल्हन से पूछना, जो उस मुजरिम मीर मोहम्मद की बेटी है। सही? कौन सी दुल्हन?
तो जब भी शादी करो ना तो निकाहनामे का फॉर्म पढ़ लिया करो और देखा करो कि दुल्हन के वालिद का नाम क्या है और वो कहाँ है। बासिल, मैंने कोई निकाह विकाह नहीं किया। तो इस बात का सबूत बहुत जल्द मिल जाएगा। अस्मा, अस्मा, जी तुमने छुट्टी ले ली? अम्मा, छुट्टी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो फिर नौकरी छोड़ दो। कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसे नौकरी छोड़ दूं मैं? तुम उन लोगों के पास काम करोगी जिन लोगों ने तुम्हारे बाप को सजाए मौत दिलवाई है। ये तो क्या आपको ये बात पहले से नहीं मालूम थी? कैसे मालूम होती? तुम्हारे बाप ने अब तो सच बोला है। अम्मा, आप क्या यकीन से कह सकती हैं कि ये बात सच है? अपने बाप की बात का यकीन नहीं करोगी? वो अब तक चुप थे तुम लोगों की वजह से, मेरे कहने पे बोला है। अम्मा, वो क्यों चुप थे? इसलिए कि वो लोग तुम दोनों बहनों को नुकसान पहुंचा अम्मी, सकते हैं। वो क्या नुकसान पहुंचाएंगे हमें? वो तुम दोनों को अगवा कर सकते हैं। तुम घर से नहीं जाओगी। अगर उनको हमें अगवा करना होता तो इस घर से नहीं कर लेते। तुम नौकरी नहीं करोगी। तुम्हारे बाप की जिंदगी बच जाए तो कर लेना नौकरी। अम्मी, ऐसे में वो जो है ना, उनका इस वाकई से कोई ताल्लुक नहीं है। किनका? वो हमारे साहब का। बहरहाल तुम घर से कहीं नहीं जाओगी जब तक तुम्हारे बाप के मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता। तुम इस घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी। सुन लिया तुमने? बाबा पीर कुदरत ला कुदरत, हमें ये निकाहनामा हर हाल में चाहिए, चाहे वो जाली क्यों ना हो। लेकिन मुझे निकाहनामा असली चाहिए। जाली निकाहनामा मेरे मसले का हल नहीं है। बड़ा साईं, उसने अदालत में जुबान खोल दी है। बोलो तो। अगर ये निकाहनामा नहीं मिला तो मजबूरन हमें मीर मोहम्मद की बेटी को अगवा करना पड़ेगा। लेकिन उसकी बेटी अब आपकी बहू बन चुकी है। साईं, अगली पेशी से पहले निकाहनामा, मैं रजिस्टर इंदराज और मौका, शादी, खाना आबादी सब कुछ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। बाबा जितने पैसे लगे लगाओ और ये निकाहनामा लिया। पैसे तो खर्च होंगे साईं, पर काम हो जाएगा खुशबू लगा के। बाबा, खुशबू तुम लगाओ मगर हमें निकाहनामा ला कर दो। बेटा जी आराम से आराम से। साईं, अगर आप कहें तो उसकी बेटी को भी अगवा करने में कोई मजाका नहीं। ना बाबा, इस तरह अखबार वाले हमारे खिलाफ लिखेंगे। हाँ, पहले हो सकता था मगर अब नहीं हो सकता है। और अगर इस निकाहनामे के बाद भी उसने यही बयान दिया तो फिर उसे बकने दो। बाबा, हमने तो कोई सबूत छोड़ा ही नहीं है। अगर मुझे छोटे रईस से अपनी बहन का हिसाब लेना है, दूसरी शादी के बदले कुछ तो लेना होगा। ओहो, इस हिसाब किताब को भी छोड़ो। साईं, इस हिसाब किताब में कोई अपना भी हिसाब किताब है कि नहीं? खुशबू लगा के पहले काम तो करो पीर कुदरत ला कुदरत। बीए। हाँ, बीए, एमए, पीएचडी। खुशबू लगा के।
अब क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आसमा, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बाबा सिंह ऐसा भी कर सकते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी तरह मेरे बाबा की जान बच जाए? हाँ, हो सकता है कि अदालत उनको शक का फायदा देकर बरी कर दे। अगर मेरे बाबा को पता चल गया ना कि मैंने अपने दुश्मन के बेटे से शादी की है, तो वो अपने ही हाथ से फंदा अपने गले में डाल देंगे। आसमा, मैं तो बेकसूर हूं। आज से 15 साल पहले जो कुछ हुआ उसमें मैं कैसे मुलव्वस हो सकता हूँ? अम्मी कहती हैं कि मैं छुट्टी ले लूं, मुझे खतरा है, वो मुझे अगवा कर सकते हैं। मेरी बीवी को कोई अगवा करेगा तो क्या मैं चूड़ियां पहनकर बैठा रहूंगा क्या? तुम बीवी हो मेरी, कुछ और नहीं हो। इसी बात का तो आसरा है। तुम सिर्फ मीर मोहम्मद की बेटी नहीं हो बल्कि रईस सुलेमान की बीवी भी हो। बड़ों के मामलात उनकी किस्मत पर छोड़ दो। रईस जी, अब मैं ज्यादा दिन तक की शादी नहीं छुपा सकती। सिर्फ कुछ दिन की बात है, सिर्फ कुछ दिन की, मैं बता दूंगा सबको। लेकिन अब तो मुझे ये सब कुछ छुपाना है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मैं कैसे छुपाऊं? हमारे पेरेंट्स कातिल हैं या मकतूल हैं, उनसे हमें कोई गरज नहीं होनी चाहिए। हमारे तो दिल और ईमान पाक है ना। लेकिन मैं उन्हें अपने दुख नहीं देना चाहती। क्या करूं? मुझे कहीं ले जाए, मैं मर जाना चाहती हूँ। तुम जाकर ऊपर आराम करो, जाओ। मेरे पास कुछ लोग आ रहे हैं, जाओ। यार कादरू, अब मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। मैं आजाद हो गया हूं। मैंने सच बोल दिया है। ये जंजीरें हैं, ये बेड़ियां, ये सलाखें क्या चीज है। आदमी सच बोलता है तो हर कैद से रिहाई पा जाता है। हाँ, अदा मीर मोहम्मद, तुमने सच बोल तो दिया है, पर तुमने उनका ख्याल नहीं किया है जो तुम्हारे इस सच के नीचे आकर दब के मर जाएंगे। कादरू, मैं 15 बरस तक इस खौफ की कैद में रहा हूं, अब नहीं रह सकता, समझा तू? और कौन कहता है कि सच कड़वा होता है? सच तो बहुत मीठा होता है। इस सच ने मेरे को कैद से रिहाई दिलाई है। अरे यार, तुमने अभी सिर्फ सच देखा है, सच का नतीजा नहीं देखा है। हमारे बड़े बोलते हैं तो दरख्त कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, उसके फल का जायका देखना चाहिए, तो वो मीठा है या कड़वा है। तू मेरे को अब क्या डराएगा? मेरे को तो मौत भी नहीं डरा सकी। और तू तो मुझको ये बता कि तू उनका आदमी है या मेरा दोस्त है? मैं तुम्हारा आदमी हूं, इसीलिए तो बोलता हूं तुमने अच्छा नहीं किया है। भाई अभी भी वक्त है, अपना बयान बदल डालो। अब तो मेरे को फांसी भी लगेगी तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे यार, ये मोहम्मद भाई, ये जो अदालत होती है ना, ये बाबा सच सुनना नहीं, सच देखना चाहती है। मैं तो डरता हुआ था कहीं ऐसा न हो तुम फांसी भी चढ़ जाओ और अपनी जवान बेटियों को किसी मुसीबत में डाल जाओ। यार तू कैसा डाकू है? मेरे को बुजदिली का सबक देता है, डराता है मेरे को। हाँ हाँ, डराता हूं इसलिए कि तुम डाकू नहीं हो, शरीफ आदमी हो। शरीफ आदमी को डरना चाहिए। नहीं तो कौन कहता है कि शरीफ आदमी को बुज़दिल होना चाहिए, मार खाते रहना चाहिए?
मैं तो समझता था कि तुम बड़ा ठंडे मिजाज का आदमी है, पर तुम तो यार और तू तो मेरे को ये बता कि तेरे को यहाँ मेरे साथ रखा क्यों गया है? ना 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 ना, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं, तुमको मेरे साथ रखा गया है था, ताकि तुम घबरा नहीं जाओ। अच्छा छोड़ो छोड़ो, अभी गुस्से को छोड़ो, बात सुनो। कुछ खाओगे? मंगवाऊं? यार मुझा, मीठा सच खाने के बाद तो आदमी की भूख मर जाती है ना। हाँ, हे मारा मिठड़ा रे मेहमान भले आवे यार। मैं ना कहती थी तुम्हारा बाप बेकसूर है। बेकसूर होना कोई बात नहीं हुई अम्मी, बेकसूर साबित होना बात होती है। उन लोगों ने मकतूल के वारिसों को पैसा देके चुप करा दिया। अब क्या होगा? क्या हमारा वकील साबित कर सकेगा? वकील साबित करे ना करे, लेकिन एक बात तुम दोनों बहनों के लिए बहुत अच्छी है कि तुम लोग अपने अपने घरों में सर उठा के जी तो सकोगी। ये अस्मा कहाँ है? वो तो रोजाना ही दफ्तर से देर से आती है। मैं तो उसी से मिलने के लिए आई थी, मैं समझी वो घर पे होगी। पता नहीं, हर वक्त चुप चुप सी रहती है, अंदर ही अंदर कोई गम खा रही है। तुम देखो, उसकी सेहत भी अब पहले जैसी नहीं रही है। साइमा, तुम उसको पूछो ना क्या बात है। ना खाती है ना पीती है, बस दफ्तर से घर आती है और कमरे में बंद हो जाती है। बात ही कुछ ऐसी है। हाँ जी वो अम्मी, वो आजकल ऑफिस में काम ज्यादा हो गया होगा ना। तो फिर छोड़ दे ऐसा दफ्तर। अरे कैसे छोड़ दे, नौकरियां आसानी से मिल रही हैं आजकल। बाप को फांसी हो गई तो दोबारा जिंदा तो नहीं हो जाएगा। अम्मी वो ये वकील क्या कहता है? वकील क्या कहेगा? 15 साल पुराने मुद्दे जिंदा होकर गवाही देने से तो रहे। अम्मी, अगर आपको पैसों की जरूरत हो तो। बेटा, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, मगर मुकदमे पैसों से नहीं, मुकद्दर से जीते जाते हैं। जी, अब मैं चलती हूँ अम्मी, तो बाहर गाड़ी भी आ गई होगी। अस्मा है तो उसको मेरे पास भेज दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। तशरीफ रखिए। शुक्रिया जी, फरमाइए, बंदा क्या खिदमत कर सकता है? वो किबला, आपके इल्म में होगा, पिछले 2-3 महीनों में जो शादियां हुई हैं उनमें रईस सुलेमान की सादा मगर पुरवकार शादी हुई है कि नहीं? मोहतरम, ये आप क्यों मालूम करना चाहते हैं? बस ऐसे ही। देखे ना जी, ये शादी खानाबादी कोई छुपके तो नहीं होती ना। दुरुस्त है, लेकिन देखिए ये फरीकैन की मर्जी पे मुनहसर होता है। वाह, सुभान अल्लाह, क्या नुक्ता इरशाद फरमाया है खुशबू लगा के। लीजिए, नोश फरमाइएगा। जी शुक्रिया, शुक्रिया बेटा। आप किसी मस्जिद में पेश इमाम हैं या? नहीं जी, हम गुनाहगार लोग हैं, बस मुरीदैन का सिलसिला है। अल्लाह तबारक ताला का बड़ा करम है। अगर आपको ज़हमत ना हो तो निकाह का रजिस्टर देख ली। अगर मैं देख भी लूं तो माफ फरमाइएगा, कुछ बता नहीं सकूंगा। किबला, शरा के कामों में इतनी राजदारी होती नहीं। अर्ज किया ना, माफी का खासगार हूं।
लेकिन इस मामले में कुछ शक है, इसलिए कुछ अर्ज नहीं कर सकूंगा मैं। मैं जरा जल्दी में हाजिर हुआ था। ये मिठाई और शरीनी के लिए हकीर सा नजराना कबूल फरमाए। ला हौल वला कुव्वत, वो मुझे रिश्वत देना चाहते हैं। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर, ये रिश्वत लेके खुद को दागी नहीं कर सकता। आप तशरीफ ले जाए। हुजूर, ये रिश्वत नहीं है। निकाह नामे की नकूल तो कानूनी तौर पे जारी होती रहती है। मैंने अर्ज किया ना, तशरीफ ले जाए। आप मेरे घर आए हैं और मैं कुछ नहीं कह सकता। आप जी महाराज, जैसे आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। वैसे अल्लाह ताला के रिस्क को ठुकराना कुफरान नेमत है। जाते खुशबू लगा के। कुफरान नेमत, बदबख्त, रिश्वत के माल को। मैं तुझसे मुलाकात नहीं करनी चाहता। देखो बाबा मीर मोहम्मद, मुझे बड़े रईस ने दोबारा तुम्हारे पास भेजा है। वो सुलह चाहता है बाबा। कैसी सुलह चाहता है? क्या फांसी के तख्ते पर सुलह करेगा मुझसे? बाबा देखो, तुम अपना बयान भले दो, कोई नहीं रोकता, लेकिन उसमें से बड़े रईस का नाम तो निकाल दो ना। तो अच्छी तरह जानता है कि वो कत्ल मैंने नहीं किए, वो रईस ने अपने किराए के बदमाशों से कराए थे, कातिलों से कराए थे। लेकिन बाबा, पुलिस के कागजों पे तो तुम्हारा नाम चढ़ा है। अब अगर तुम रईस का नाम ना लो तो ये सजा खत्म हो सकती है। मैं अपना आधा बोला हुआ सच वापस नहीं ले सकता। देखो मीर मोहम्मद, अक्ल की बात करो। बाबा, इन वटेरों से टक्कर मत लो, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। साईं ने भारी मुआवजे का बोला है, बस खामोश रहना है। बाबा, पुश्ते तेरी समझ जाएंगी। अपनी जिंदगी का सौदा करना इतना आसान नहीं होता। तू जाके उससे कह दे कि मैं अपना बयान वापस नहीं लूंगा। ठीक है बाबा, ठीक है। तो एक अर्ज हमारी भी सुनो। माशाल्लाह से 2 जवान बच्चियों के बाप हो, सच जरा आहिस्ता से बोला करो। उनकी तो चीख का भी पता नहीं चलेगा, किधर से आई किधर गई। हाँ, अस्मा, मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। कहाँ थे आप? भाई, बीवियों को इतना इंतजार तो करना ही पड़ता है ना। मैं कुछ नहीं चाहती। मैं इन हालात में किसी को कैसे बताऊंगी कि मैंने शादी कर ली है, और वो भी आपसे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हमारे घर औलाद होगी, मेरा वारिस आएगा। मगर मैं दुनिया को क्या समझाऊंगी? अस्मा, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि हमारे खानदान को इस बच्चे की कितनी जरूरत है। तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा और तुम हवेली में रहोगी। मगर मैं अपने माँ को, अपने बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी? ऐ खुदा, खुशी देता भी है तो गम की चादर में लपेट के। प्लीज रईस साईं,
प्लीज आप मेरे बाबा की जान बचा दें। मुझे उनकी जिंदगी चाहिए। हमारे बुजुर्गों के किए का असर हमारी जिंदगी पर क्यों पड़े? बाबा ने हमारे लिए बहुत ख्वाब देखे थे, वो ये सब नहीं देख सकेंगे। हे खुदा, मैं भी कैसी बदनसीब लड़की हूँ जो अपने बाप की फांसी की ख्वाहिश रखती हूँ। अजय, जी सर। वो जोड़ा उठाओ। जाओ, इसे पहन कर मेरे सामने आओ। जी जी सर। पर सर, ये तो आपके पढ़े का जोड़ा है सर। ये तो शादी का जोड़ा है सर। जो कह दिया है ना वो करो। जाओ जाओ, ये जोड़ा पहनो और सिंगार करके मेरे सामने आओ। सर सर सर, मेरी मजाल जो मैं अपनी साड़ी का जोड़ा पहनूं सर। नहीं, ये समझो कि तेरी साड़ी मर गई। हाँ, उसका 40वां है। उसने तुझे ये जोड़ा दे दिया? हाँ, दे दिया? नहीं ना सर, ये आपको क्या हो गया सर? ये आप कैसी बातें करती हैं सर? सर, खुदा के वास्ते सर, सर हम लोग कर जाते सर, हम ये सब नहीं कर सकते सर। नहीं। मलकी, ओ मलकी। जी सर। अंदर जाओ और बिजली की इस्त्री गरम करके ले आओ। जी सर। जाओ। मैं तेरे जिस्म पर गरम इस्त्री लगाऊंगी। अगर तुमने मेरा हुक्म न माना, मुझे सिर्फ ये बता दे कि ये जोड़ा मैं क्यों पहनूं सर? क्यों पहनूं? हाँ, इसलिए कि तू मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। तुझ पर ये जोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, तुझ पर ये अच्छा जोड़ा लगेगा। अच्छा लगेगा तुझ पर जोड़ा। क्या हो रहा है ये सब? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारे लिए दुल्हन सजा रही थी। ये सुर्ख जोड़ा बचाई पहनेगी। हाँ, ये बचाई पहनेगी। तुम जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है ये सब? मैं तो तुम्हारे लिए दुल्हन सजा रही थी। एक वो जिसका कातिल बाप फांसी की सजा काट रहा है। बाप की तरह बेटी ने भी कत्ल किया है। मुझे कत्ल किया है उसने। पागल हो गई हो? होश करो, होश। इस पूरी हवेली की मालकिन बनी बैठी हो और क्या चाहिए तुम्हें? मैं मालकिन नहीं, बीवी बनना चाहती हूँ। क्या
बीवी बनने का दर्जा दोगे? नेहरू, तुम मेरी बीवी नहीं हो तो और क्या हो? होश करो बाबा। ये नौकरानियां सुनेंगी तो क्या सोचेंगी? नहीं, वो सब मेरे मौत का इंतजार कर रही है। कबूतरियों की तरह तेरे आस पास मंडला रही है। आप ये सब मेरे बस में कहाँ था? उसे उसे औलाद की जरूरत है। लेकिन अब अम्मी को तुम क्या बताओगी? और ये तुमने क्या किया है? किससे शादी कर ली? भाई मुझे क्या मालूम कि मैं अपने बाप के दुश्मन से शादी कर रही हूँ। अस्मीम, अब तुम कैसे छुपाओगी? लिसन आपी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए जूस मंगवाती हूँ। मैं जो कुछ खाती हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर कोई दुश्मन बैठा है और मैं वो सब उसे खिला रही हूँ। अस्मी, ऐसा नहीं सोचते। ये तो सब नसीबों के खेल है, तुम्हारा इसमें क्या कसूर? Oh my God, अल्लाह की कुदरत। जिसको बच्चा चाहिए उसकी गोद खाली है और जिसको नहीं चाहिए उसको दे रहे। ये बच्चा बहुत नसीबों वाला होगा। ये तुम्हारा सुहाग बचाएगा। मेरे बाप की फांसी के वक्त इसको पैदा होना है। ये कैसे नसीब वाला हो सकता है? मैं कैसे अम्मी को बताऊंगी? अम्मी को तुम नहीं बताना। अम्मी को मैं मौका देकर बता दूंगी। अम्मी, मेरा दुनिया में कोई नहीं। मीर मोहम्मद, रईस एहसान के खिलाफ कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं है और न इस वाक़े के कोई आईनी शाहिद मौजूद हैं। मैं आखिर अदालत में क्या एविडेंस पेश करूं? साईं वकील, आपको किसने कहा है कि पेश करो? आप तो अपनी फीस वसूल करो और ऐश करो। मैं तो रिहा हो चुका हूं, मुझको अब किसी गवाही की जरूरत नहीं है। अदालत को मुतमईन करना जरूरी है। तुम कुछ बताओ, मैं गवाही दूंगी। क्या मेरा बयान काफी नहीं है? मैं सच बोल रहा हूं। मुझको अब किसी मौत का खौफ नहीं है। रईस साईं ने सुलह की बात की है, मान क्यों नहीं लेते? वो तुमको मेरी मौत की कीमत देना चाहता है। बोलो, कबूल है? मेरी लाश की कीमत वसूल करोगी? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा। देखो मीर मोहम्मद, हमें शक पैदा करने के लिए कोई एक सॉलिड प्रूफ तो देना होगा ना। तो साईं वकील, आप अपनी जहानत की बिना पर, अपने तजुर्बे की बिना पर वो शक पैदा करें। अगर ये काम मुझको ही करना होगा तो फिर मैं अपनी सफाई पेश करूंगा। क्या आदमी खुद अपना गवाह नहीं हो सकता? क्या उसकी बेगुनाही उसकी गवाही नहीं हो सकती? अफसोस, ऐसा नहीं होता मीर मोहम्मद। अच्छा साईं वकील, अब आप जाओ, मुझको अपनी बीवी से कुछ बात करना है। तुम्हारे पांव का जख्म कैसा है? ठीक है, पट्टियां जख्मों से चिपक गई हैं, सूख गई हैं। बहुत दिन हो गए डॉक्टर नहीं आया। शहनाज, तुम मेरी बेटी की हिफाजत किया करो, उसको घर से बाहर मत जाने दिया करो। तुम उनकी फिक्र मत करो। अब हालात 15 साल पुराने जैसे नहीं रहे। तुम्हारी बेटियां बहुत बहादुर हैं। मैं तुमको सलाखों के पीछे से देखता हूं तो मेरा दिल मुंह को आता है।
मत आया करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। थैंक यू सर। वो जो आपने जेल में जिस पेशेंट की सिफारिश की थी उसका ट्रीटमेंट हो गया है सर। मैंने सिफारिश की थी? कौन? सर वही मीर मोहम्मद जिसको कत्ल केस में फांसी की सजा हुई है। ये बताओ डॉक्टर हसन, कैसा आदमी है वो? क्या वाकई कातिल है? सर लगता तो नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये लोग बाहर से तो रहमदिल दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वाकई कातिल होते हैं सर। तुम कैसे आए? एक रिक्वेस्ट करनी थी सर आपसे। कहो क्या? हाँ बताओ बताओ बताओ। सर मैं जेल की नौकरी से तंग आ चुका हूँ, आप प्लीज मुझे अपने पास बुलवा दें। भाई वो तो बड़ी अच्छी नौकरी है, सुना है बड़ा माल वाल मिलता है, घी के डिब्बे उब्बे मिलते हैं बहुत। वो तो सब ठीक है सर, लेकिन वहाँ प्रैक्टिस नहीं है। जो कुछ पढ़ा था वो भी भूलते ही जा रहा हूँ। क्यों, क्या वहाँ लोग बीमार नहीं होते? जरूर होते हैं सर, लेकिन हम तक रिपोर्ट ही नहीं होते। डॉक्टर सुहेल, जरा हेल्थ सेक्रेटरी से मिलवाओ जल्दी। वैसे आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू। हेलो जी, आरफी सर, वो एक ट्रांसफर के सिलसिले में फेवर चाहिए था। जी नहीं, मैं ही चाहता हूं कि डॉक्टर सुहेल को आप यहां से हटाकर सेंट्रल जेल में मुंतकिल करवा दें और डॉक्टर एहसन को यहां मेरे पास भेज दें। जी नहीं, डॉक्टर एहसन ने खुद रिक्वेस्ट की। नो सर, नो नो, डॉक्टर सुहेल को मैं यहां नहीं चाहता। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुहेल, आपने बहुत अच्छा किया जो छुट्टी ले ली। अगर आप चाहें तो मैं आपकी ट्रांसफर करवा सकता हूँ। आप मुझे सिर्फ रिटन रिक्वेस्ट लिख के दे दें। मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं शायद सर्विस छोड़ दूं। मिस आसमा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इन फ्यूडल से मोहतात रहिएगा। अब आपने देखा कैसे उसके बाप का स्कैंडल सामने आया है। भाई आप उनकी बाप की जाती जिंदगी से क्या, जैसा भी कोई हो, आप प्लीज इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी ना ले तो बेहतर है। मिस आसमा, आप गलत समझ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मेरी उनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। मैं तो इस तरह आपके लिए सोच रहा हूँ सिर्फ। हमारे लिए आप अच्छा सोच रहे हैं, आपका शुक्रिया। बाकी दफ्तर में मेरे मुतालिक कोई बात नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। इनको दफ्तर से लंबी छुट्टी मिल सकती है? हाँ हाँ आंटी, क्यों नहीं। आप दरख्वास्त लिखते हैं, फौरन हो जाएगी। ठीक है, मैं कल लिख के भेज दूंगी। ठीक है, थैंक यू। मैं चलता हूँ। टेक केयर आसमा। अच्छा है ना लड़का? तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा है। शादीशुदा है? पता नहीं। जी, मुझे आपसे एक काम था। सहमा, मेरा ख्याल है आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोई देख लेगा, फिर कोई प्रॉब्लम होगी। मुझे किसी की परवाह नहीं है।
मुझे तो अफसोस है कि मेरी वजह से आपका ट्रांसफर हो गया। सहमा, ये तो बहुत छोटी सी सजा है, मैं तो बहुत बड़ी सजा का मुस्तहिक हूं। कसूर आपका नहीं है और शायद किसी का भी कसूर नहीं है। छोड़ें साइमा, रहने दे, अब इन बातों में क्या रखा है। बस आप हमेशा खुश रहें, मेरे लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि मुझे आपसे एक काम है। मुझसे काम है, बताइए। शायद आपको याद नहीं, एक दफा मैंने कहा था ना कि मैं आपके लायक नहीं हूं। मुझे कुछ याद नहीं है सहमा, क्योंकि मैंने हमेशा हर लम्हे आपको अपने से बेहतर समझा है। बात यह है कि मेरा बाप जेल में फांसी जी फांसी की सजा का इंतजार कर रहा है। माय गॉड, मतलब कब हुआ ये? मतलब तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये? पहले कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई, लेकिन अब है। डॉक्टर साहब, मेरे बाप का ख्याल रखिए, वो बहुत बीमार है। सैमा, मुझे पहले अपने ट्रांसफर की बिल्कुल खुशी नहीं थी, मगर अब है। बस मैं यही कहने के लिए आई थी आपके पास। खुदा हाफिज। हाँ, भेजो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, वेलकम। कैसे मिजाज है? दुआ है। प्लीज तशरीफ रखिए। जी सर, आज यूं अचानक इस तरह कैसे सहमत फरमाई आपने? अलीम साहब, मैं पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ आपसे मालूमात करना चाहता हूँ। सर, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन हमारा उसूल नहीं है कि महकमे के राज हम किसी को दें। नहीं, आप समझे नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बेज़ाब्तियाँ आजकल अखबार वाले लिखते हैं, उनमें सदाकत क्या है? हो सकता है इनमें कोई सदाकत ना हो, लेकिन ऐसे सच कई और भी हैं जो मेरा ख्याल है पब्लिक इंटरेस्ट में उनके सामने आने चाहिए। अगर आप बुरा ना माने। मैं तो बुरा मनाऊंगा, और फिर अगर मुझे कौम की अमानत की कीमत वसूल करनी पड़ी, अपने ईमान की कीमत वसूल करनी पड़ी, आई एम सॉरी सर, ये नहीं हो सकता। आप जो शर्त रखें मुझे मंजूर है। कमाल कर रहे हैं सर आप। मेरे किसी से उसूली इख्तलाफात होने का ये कतई मतलब नहीं है कि मैं महकमे की फाइलें आपके सामने रख दूं। अच्छा, ये बताएं कि उन्होंने शादी की है पीए से या नहीं? आई एम सॉरी सर, मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी में कतई दिलचस्पी नहीं रखता। हकीम साहब, ये तो आप जानते हैं कि हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। हम ये खबरें सदाकत के साथ और सबूत के साथ कहीं ना कहीं से हासिल कर लेंगे। आप मुतमईन? एज यू विश सर, लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब आप ये बताएं कि आप चाय पियेंगे या? अलीम साहब, चाय तो हम आपके किसी न किसी हम मनसब के साथ पी ही लेंगे। राइट सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। तो तुम उस डॉक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई? हाँ, मैं गई थी।
बहुत अफसोस हुआ है तुम्हें उसके ट्रांसफर का। मैं अपने बाप की सेहत के बारे में उसके पास गई थी बात करने के लिए। क्यों? कुछ नहीं, मैंने तो जो कुछ महसूस किया वही कहा। आपने डॉक्टर एहसन को क्यों बुलवाया है? इसलिए कि वो मेरे बाप का इलाज कर रहे थे? हॉस्पिटल के मामलात को मैं आपसे बेहतर समझता हूं। अगर आप अपने आप से मुझको अलग करना चाहते हैं तो कर ले। तो मुझको मसरूफ जानकर कोई और फैसला करना चाहते। मैंने कोई फैसला नहीं किया है। आपका कोई मसला है जो? मेरा कोई मसला नहीं है, मुझे कोई ऐसा से मालूम नहीं है। Nothing. I'm fine. तो सर, मैंने आपसे शादी की है और मुझे आप पछताने पर मजबूर मत करें। आप अगर चाहे तो मैं आपको पछताने के लिए अकेला छोड़ सकता हूं, बशर्ते कि आप चाहें। नाम ऐसे नहीं रखा, पीर कुदरतुल्लाह कुदरत बीए। क्या क्या कारनामा किया है? कारनामा? पीर कुदरत अल्लाह कुदरत। बाबा हमें भी तो अपनी कुदरत बताओ। सही चक्कर तो लगाने पड़े पर हाथ आ ही गया। ये देखिए, छोटे रईस का निकाह नामा। मुझे दिखाओ। सरकार अच्छी तरह मुलायजा फरमाएं, नाम चेक कर लें, वल्दियत चेक कर लें, हक मैर चेक कर लें और दस्तखत चेक कर लें, और एक छोटा सा चेक मेरे नाम जरूर लिख दें, खुशबू लगा के। हाँ बाबा, लगता तो असली है। अब देखूंगा कैसे मेरी बहन का हक मारता है। बाबा अब तुम खामोश हो जाओ, अब ये बात कुछ और हो गई है। वाह, निकाह नामे का कागज देखें, प्रिंटिंग प्रेस देखें और निकाह खां माशूक अली का निशाने अंगूठा देखें। गर्ज ये कि एक एक लफ्ज देखने के काबिल है और निकाह नामे का कागज कोरे नोट की तरह कड़। फिर कुदरत ला कुदरत बीए जरूर लगा लिया। हाँ बाबा, बीए बीए। अब तुमने हमारी दोस्ती का हक अदा किया है बाबा। और माशाल्लाह अब इस निकाह नामे की मदद से उसकी जबान बंद जरूर की जा सकती है। हाँ, बचल जाएगा और मुलाकात के लिए वक्त मैं लूंगा। इसकी नकलें करा लें। बाबा, शहर की दीवारों पे लगाना है क्या? साईं, खाना तैयार है, अगर आप हुक्म करें तो लगवा दूं। फिर कुदरतला, आज का खाना हमारे साथ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ बाबा, लगाओ खाना। जो हुक्म से। खाना जरूर खाएंगे पर खुशबू लगा के। बचाई, तुम मेरा कहना मानोगी? जी जी सर। तुम अपना रुतबा मुझसे तब्दील कर लो। जी सर, ये आप क्या कह रही हैं सर? सर सर, हम तो नौकरजात हैं सर। हाँ, मैं नौकरजात बनना चाहती हूँ और तुम मालिक बनकर बैठो। ना ना सर, ना सर, आपको पता है सर, नौकर बनने में बड़ी सहूलत होती है। इसीलिए तो मैं खुद को तुमसे बदलना चाहती हूँ। ना सर, ना सर। सर, आप बहुत अच्छी हैं सर। नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ।
तुम मेरा आईना हो। जब तेरे अंदर मैं खुद को देखती हूँ तो मुझे अपने आप से नफरत हो जाती है। मानू है, जिस बात की तुम्हें खबर होने वाली है मैं खुद तुम्हें बताने के लिए आया हूं। इस बात का शायद मुझे पहले से ही पता है। नहीं, अगर कोई तुम्हें और बताएगा तो तुम्हें ज्यादा गुस्सा आएगा। बात दरअसल यह है कि छोटे रईस ने शादी कर ली है। एक बीवी से ज्यादा पता किसे हो सकता है कि उसका शौहर किसी और का हो चुका है। लेकिन अब मैं बेवा हो गई हूँ। ना, ऐसे नहीं बोलो। मैं ये शादी बहुत जल्दी खत्म करा दूंगा, तुम फिक्र नहीं करो माँ। ये सब कुछ तुम ले लो, ले लो ये सब कुछ तो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सदका दे दिया, सब कुछ सदका दे दिया। ना माँ ना, रो नहीं। 2-4 दिनों की तो बात है, छोटा रईस वापस आ जाएगा। अब वो आए या ना आए, लेकिन मेरे लिए तो अरे फिर कोई धमकी देने आया है क्या मेरे को? जा, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। बाबा मीर मोहम्मद, तुम्हें तुम्हारा सच वापस करने आया हूं। कैसा सच? ये लो बाबा, पढ़ लो। गौर से देखो बाबा, रईस एहसान के बेटे रईस सुलेमान ने तुम्हारी बेटी से शादी की। हाँ बाबा, अब बोलो, कोर्ट में बयान बदलोगे या नहीं? नमना